हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीएमए विद केवल दर्जी यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपका केवल दर्जी, और आज हम फिर से आ चुके हैं एक नया सा टॉपिक लेके, जो आपका प्लेलिस्ट चल रहा है टू। ओके, मॉड्यूल नंबर 2, पेपर नंबर 20 सी, जो एंटरप्रेन्योर एंड स्टार्टअप है। ओके, सो इलेक्टिव पेपर है आपका। ओके, सो यहाँ पे आपका 2.8, जो कि चैप्टर नंबर 2.8 आज हम देखने वाले हैं। उसका चैप्टर का नाम है मार्केट डायनामिक्स। बहुत छोटा चैप्टर है, एक पेज का ये। ओके, बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या पता कि आपको बोल दे कि भाई आपको 6 मार्केट डायनामिक्स आपको बताने हैं। ओके, तो आपको बताने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे, तो शायद इसको पूछ सकते हैं। ओके, कि मार्केट डायनामिक्स के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दो, एंड देन आपको 6 मार्केट डायनामिक्स, यानी जितने भी मार्केट डायनामिक्स है तो वो आपको बताना है। आई नो कि 6 ही है, बट आपको बोल देगा। ठीक है, तो चलो, तो आज स्टार्ट करते हैं। तो पहले थोड़ा बहुत तो इंट्रो आपको दे देता हूँ कि मार्केट डायनामिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसके बाद हम फिर शुरू करते हैं कि क्या है इसमें। ठीक है, सो क्या होता है कि मार्केट डायनामिक्स के बारे में आपको ये चैप्टर में बात करने वाले हैं। ठीक है, सो ये चैप्टर जो होता है वो स्टार्टअप्स और बिजनेस के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट होता है। ओके, क्योंकि मार्केट जो डायनामिक्स समझने से हम अपने बिजनेस के लिए क्या करते हैं, बेटर डिसीजन भी ले सकते हैं। सपोज मार्केट डायनामिक्स बेसिकली हमें ये बताता है कि भाई मार्केट का एनवायरनमेंट कैसे चेंज होता है, लाइक कस्टमर डिमांड कैसे शिफ्ट होती है, कॉम्पिटिटर्स का बिहेवियर कैसे बदलता है, कौन से फैक्टर हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। अगर आप सपोज, अगर आप मार्केट डायनामिक्स को अच्छे से समझ लेते हैं, ओके, तो आप अपना जो स्टार्टअप को एक स्मार्टर वे में आप ग्रो कर सकते हैं, और रिस्क को आप क्या कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और इस चैप्टर में हम डिमांड, सप्लाई, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, कंपटीशन, मार्केट ट्रेंड्स और कंज्यूमर बिहेवियर के लिए एस्पेक्ट से को समझेंगे। ओके, और मेन आपको एग्जांपल के थ्रू भी ये भी दिखाने वाला हूँ कि भाई आपको कैसे एक एंटरप्रेन्योर इन चीजों को अपने स्टार्टअप में प्रैक्टिकली यूज कर सकता है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में आपको जितना इंट्रो देना था उतना मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे मार्केट डायनामिक्स हमारी मॉडल में क्या चीज बोल रहा है। ठीक है, बस इतना ही चैप्टर है। ठीक है, सो बोल रहे हैं कि भाई मार्केट डायनामिक्स आर रिलेटेड टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट अ मार्केट। ओके, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स इट इज द रिलेटेड टू, okay, it's related to demand side factor as well as supply side elements. From entrepreneur's standpoint, market dynamics are the factors that affect the business model. Dynamics may be price of the crude oil production, stock of oil, whereas web business, social network, for example, market dynamics analytics may be the total amount free time spent online, amount of money spent online for the particular time, growth of the online advertising, etc. Following figures of the 6 market dynamics. तो ये important है आपके लिए, ये जो है, just wait, ये। ओके, सो 6 मार्केट डायनामिक्स: प्रोडक्ट, कंपटीशन, टाइमिंग, फाइनेंस, टीम और कंज्यूमर। ओके, अभी हम बात करेंगे, बट मैं पहले आपको एक बार सिर्फ टिक करवा दिया है। ठीक है, तो इतना जो हमने पढ़ा, ओके, मार्केट डायनामिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, तो उसमें क्या बोला गया है, तो इसके बारे में हम समझते हैं। सो पहले चीज होता है मार्केट डायनामिक्स में मेन कॉन्सेप्ट के बारे में। ओके, तो उसमें क्या बोल रहा है कि भाई मार्केट डायनामिक्स बेसिकली उन फैक्टर को कहते हैं कि भाई जो एक मार्केट को अफेक्ट करता है। ओके, मार्केट डायनामिक्स जिसे बोला जाता है, उन फैक्टर को बोला जाता है कि जो एक मार्केट को अफेक्ट करता है। अगर हम इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से देखें यहाँ पे, तो भाई इसमें डिमांड साइड फैक्टर और सप्लाई साइड एलिमेंट दोनों इंक्लूड होते हैं। लेकिन अगर हम एंटरप्रेन्योर के नजरिए से हम देखें, तो भाई मार्केट डायनामिक्स का मतलब है कि भाई वो चीजें जो आपके बिजनेस मॉडल को इम्पैक्ट करती है। ओके, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो भाई वो चीजें जो भाई आपके बिजनेस मॉडल को अफेक्ट कर इम्पैक्ट करता है, अफेक्ट करता है। और इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से देखें, तो डिमांड साइड फैक्टर और सप्लाई साइड फैक्टर जो है, उसमें आपने शायद फाउंडेशन में भी पढ़ा था। ओके, जो आपने डिमांड सप्लाई दोनों का अलग अलग इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। ओके, तो उसमें भी आपने बहुत सारे ऐसे फैक्टर पढ़े थे कि जो अफेक्ट करता है आपकी डिमांड और सप्लाई को। ठीक है, तो वैसे ही आपके एंटरप्रेन्योर के नजरिए से देखें, तो आपके बिजनेस मॉडल को भी आपको इम्पैक्ट करता है। वो वैसी चीजें हैं, और वो वैसी चीजें कि जो मार्केट डायनामिक्स कौन कौन से चीज, लाइक कौन चीज में बदलाव आने से वो आपके मार्केट को, आपके बिजनेस मॉडल को अफेक्ट करता है। तो ये जो 6 पॉइंट है उसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, बट उसके पहले थोड़ा बहुत और भी मुझे बताना है। सो जैसे कि अगर सपोज यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि ऑयल इंडस्ट्री। ओके, तो बिजनेस देख रहा है कि तो यहाँ पे बिजनेस देख रहे हैं, तो मार्केट डायनामिक्स हो सकते हैं। ओके, और क्रूड ऑयल का प्राइस, ऑयल प्रोडक्शन का लेवल, या तो फिर स्टॉक ऑफ ऑयल जो है, तो ये चीजें डायरेक्टली आपके बिजनेस के प्रॉफिट और स्ट्रेटजी को भी क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। अब अगर हम वेब बिजनेस या तो फिर सोशल नेटवर्क की बात करें, तो जैसे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो यहाँ मार्केट डायनामिक्स वो हो सकता है टोटल टाइम यूजर स्पेंड ऑनलाइन करना, कितना पैसा ऑनलाइन स्पेंड हो रहा है, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का ग्रोथ क्या है, और इसी तरह के और भी मैट्रिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये जो एनालिटिक्स हमें हेल्प करते हैं समझने में कि भाई मार्केट का ट्रेंड कैसे है और हमारी स्ट्रेटजी कैसे शेप होने लगती है। सो समराइज में मैं यहाँ पे बता दूं कि भाई मार्केट डायनामिक्स हर बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही आपका डिसाइड करता है कि भाई मार्केट का एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है, और आपको अपने बिजनेस को कैसे अडेप्ट करना चाहिए। अगले स्टेप में हम बात करने वाले आपके जो भी 6 की मार्केट डायनामिक्स है, जो हमने देखा कौन कौन से थे: कस्टमर, प्रोडक्ट,
कंपटीशन, टाइमिंग, फाइनेंशियल और टीम। ओके, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहली चीज हम बात करते हैं टीम से, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। ओके, सो पहली है हमारा टीम, ठीक है। चलो टीम। सो भाई टीम का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो भाई टीम का मतलब है कि भाई आपके बिजनेस के लोग आपके को फाउंडर्स हो गए, आपके एम्प्लॉयज हो चुके, आपके पार्टनर्स हो गए। ओके, तो अगर टीम आपकी स्ट्रांग और स्किल्ड है, ओके, तो बिजनेस आपका कैसे एफिशिएंटली आपका ग्रो कर सकता है। अभी सपोज करो कि भाई अगर आप एक टेक स्टार्टअप चलाते हैं और आपके पास एक्सपीरियंस डेवलपर्स भी है, तो आप इनोवेटिव ऐप भी जल्दी से लॉन्च कर सकते हैं और आपके कॉम्पिटिटर्स के आगे रह भी आप सकते हो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपके दूसरे पॉइंट पे, कस्टमर्स के बारे में। सो कस्टमर्स में यहाँ पे क्या चीज़ है बोला गया है, तो भाई कोई कस्टमर हमेशा बिजनेस के आपका क्या होता है, सेंटर होता है। ओके, सो मार्केट डायनामिक्स में कस्टमर्स की प्रेफरेंस, बिहेवियर, उसका फीडबैक को आपको समझना बहुत जरूरी यहाँ पे हो जाता है। थर्ड पॉइंट पे हम पढ़ते हैं आपके कंपटीशन। ओके, थर्ड पॉइंट पे हम क्या पढ़ेंगे, आपके कंपटीशन के बारे में। सो कंपटीशन के बारे में यहाँ पे क्या बोला गया है। ओके, तो कंपटीशन को समझना भी एक आपका की फैक्टर है कि भाई ये देखना कि भाई आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, उनके प्राइसिंग क्या है, मार्केटिंग और स्ट्रेटेजी कैसी है। तो वो आपकी सारी चीज आपको देखनी पड़ती है। ओके, फिर आपका है प्रोडक्ट। फिर आपका क्या आता है, प्रोडक्ट। जस्ट 1 मिनट। ओके, सो प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में क्या आता है, तो एक प्रोडक्ट या तो फिर जो भी सर्विस की क्वालिटी और डिमांड बिजनेस सक्सेस के लिए आपको क्रुशियल होता है। तो प्रोडक्ट हमेशा आपके कस्टमर नीड्स को सॉल्व करना चाहिए, ऐसी प्रोडक्ट आपको बनानी चाहिए। ओके, सपोज करो कि भाई अगर आप एक मोबाइल फोन लॉन्च कर रहे हो और वो फीचर्स आपको वो जो फीचर्स है, ओके, वो रीच है और मार्केट रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करता है, तो भी कस्टमर अट्रैक्ट भी होंगे और आपकी सेल्स भी ऑब्वियसली बढ़ेगी, ठीक है। फिर अगले 2 पॉइंट बचे आपके, एक टाइम और एक आपका था फाइनेंशियल। ओके, टाइम में क्या होता है कि भाई टाइम का एक इंपॉर्टेंस हर बिजनेस डिसीजन में होता है, लाइक मार्केट ट्रेंड्स फास्ट चेंज होता है और टाइमली एक्शन भी आपको उसी तरह से आपको लेना भी पड़ता है। अभी सपोज करो कि भाई अगर आप एक विंटर क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो, ओके, तो विंटर सीजन से पहले लॉन्च करना और मार्केटिंग करना वो क्रिटिकल है। ओके, तो लेट लॉन्च से आपकी डिमांड भी क्या हो सकती है, मिस भी हो सकती है। अभी सपोज करो आप समर में आप ये सारी चीजें बेचोगे विंटर की, तो कोई खरीदेगा नहीं, खरीदेगा तो वो लेट हो जाएगा, तो फिर आपकी डिमांड भी आपको नहीं मिलेगी, इसलिए आपका प्रोडक्ट जो होगा सेल भी नहीं होगा। तो सही टाइम पे सही चीज के सही मार्केट में आपको जाना भी पड़ता है। फिर होता है लास्ट आपका है फाइनेंशियल। सो फाइनेंशियल में क्या होता है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट और अवेलेबिलिटी भी एक आपका की डायनामिक होता है। लाइक बिजनेस को फंड की जरूरत होती है, ऑपरेशन, मार्केटिंग और ग्रोथ के लिए पड़ती है। ओके, सपोज करो कि भाई अगर आप एक स्टार्टअप में एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, तो भाई लेकिन आपके पास फंड्स ही नहीं है, तो आपको इन्वेस्टर या तो फिर बैंक से फंडिंग अरेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आपका ग्रोथ भी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ओके, सो मेनली ये 6 मार्केट डायनामिक्स थे, टीम, कस्टमर, कंपटीशन, प्रोडक्ट, टाइम और फाइनेंशियल। ओके, सो हर एंटरप्रेन्योर को ध्यान में रखने की चाहिए और इन्हें समझकर और इफेक्टिवली मैनेजमेंट करके आपको अपने बिजनेस को एक सस्टेनेबल और सक्सेसफुल भी आपको बना सकते हो। ओके, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे कुछ लोचा चल रहा है। जस्ट 1 मिनट गाइस, हैंग हो चुका है। जस्ट 1 मिनट गाइस। आपको तो दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, बट मुझे यहाँ पे थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि बहुत हैंग चुका है और क्लोज करके मुझे शायद करना पड़ेगा। सो आई होप सो कि आपको ये जो 6 पॉइंट है तो वो आपको पता चल गए मार्केट डायनामिक्स में। ओके, जस्ट 1 मिनट, लोड हो रहा है। ओके, परफेक्ट। ओके, तो हमने प्रोडक्ट भी कर लिया, टाइमिंग भी कर लिया, फाइनेंस भी कर लिया, और लास्ट में यहाँ पे कुछ बोला है, फॉर अ प्रैक्टिकल बिजनेस मार्केट डायनामिक्स आर encompassed in the market analysis of their business plan. They may have also play a significant role in the other areas such as the cost of goods sold, distribution, logistics, etc. यानी क्या बोल रहा है कि भाई जब भी कोई आपका एंटरप्रेन्योर या तो फिर स्टार्टअप अपना बिजनेस प्लान बनाता है, तो भाई उसमें आपके मार्केट एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और वही मार्केट एनालिसिस में मार्केट डायनामिक्स काफी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। ओके, और मार्केट डायनामिक्स सिर्फ डिमांड या तो फिर सप्लाई को नहीं, बल्कि बिजनेस के मल्टीपल एरियाज को भी अफेक्ट करता है, जैसे आपका सीओजीएस हो गया। ओके, जैसे आपका सीओजीएस, अभी सीओजीएस क्या होता है, जो प्रोडक्ट या तो फिर सर्विस का कॉस्ट कैसे चेंज हो रहा है, इसमें भी मार्केट डायनामिक्स आपका हेल्प करता है। फिर होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक, तो अगर मार्केट डिमांड ज्यादा है या तो फिर सप्लाई चेन में आपका चेंजेस आ रहा है, तो भाई डिलीवरी और आपका डिस्ट्रीब्यूशन का भी प्लान क्या होता है, एडजस्ट करना पड़ता है। ओके, फिर एक और आपका आता है आपका प्राइसिंग और स्ट्रेटजी। लाइक मार्केट डायनामिक्स के एनालिसिस से आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस और मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी बेटर आप डिसाइड कर सकते हो। ओके, सो बेसिकली मार्केट डायनामिक्स हर प्रैक्टिकल बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में आपको लाइक क्या होता है, हेल्पफुल होता है, और एंटरप्रेन्योर को उन्हें समझना और इफेक्टिवली यूज करने की बहुत जरूरी भी होती है। ओके, सो यहाँ पे आपका मार्केट डायनामिक्स चैप्टर आपका कंप्लीट होता है।
तो मिलते हैं हम नेक्स्ट नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।